जसपुर जिले में धर्मांतरण का मतांतरण का कार्यक्रम लगभग अभी समाप्ति की ओर है। देखिए, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत के आई हूँ, लगातार 8 बार कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की मैं एक छोटी सी सिपाही हूँ। मेरा काम है जो पार्टी जो दायित्व देता है उसको निर्वहन करने का, ये मेरा दायित्व है। और जो पार्टी मेरे को दायित्व देगी उसको मैं निर्वहन करूँगी। कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा ये मेरा काम नहीं है। पार्टी का निर्देश का पालन करना ये मेरा काम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र इस वक्त जारी है और हमारे साथ पथलगांव के विधायक गोमती साय हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। लगातार जिन मुद्दों को आप उठा रही थी, जिसे लेकर आपने चुनाव जीता पथलगांव जैसे कठिन सीट पे, वो था रास्ते का, रोड का निर्माण। क्या स्थिति है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी हुई छत्तीसगढ़ में 6 महीना पूरा हो चुके हैं और निश्चित है पहला बजट में ही सारे रोडों का जो विषय था मुख्य बजट में जुड़वा हम चुके हैं। और समय जैसे जैसे आते जाएगा, बजट हमारे पास निर्धारित होते जाएगा, वैसा वैसा सभी रोड का जो समस्याएं हैं वो समाधान होगा। ऐसा हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं और निश्चित है ये समस्या समाधान होगा। अच्छा, उस क्षेत्र से आप पहले सांसद भी रही हैं। लगातार एक मुद्दा जो है वो लोगों के नज़र में रहता है, धर्मांतरण का। कैसे देखती हैं उसकी रोकथाम के लिए उस क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि लगातार लोग, चाहे वो आदिवासी, जिस बेल्ट से आप खुद भी आती हैं, वहाँ के लोगों में कन्वर्जन का विषय जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा देखा गया है। बेशक इतिहास गवाह है उसका। एशिया महाद्वीप का दूसरे नंबर का चर्च घर कुनकुरी विधानसभा जसपुर जिला में है। उसका उस क्षेत्र में प्रभाव दिखने लगा था, कुछ समय था, लेकिन स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने मिशन घर वापसी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का काम किया, जन जागरण करने का काम उन्होंने जो किया, उसी बेस में आज पूरे देश में बनवासी कल्याण आश्रम के नाम पे देश स्तर पे वहाँ पर कल्याण आश्रम है। और लोगों ने वहाँ के जो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, जनजाति बहुल्य क्षेत्र होने के नाते कल्याण आश्रम से सभी लोग जुड़े हुए हैं। और कल्याण आश्रम से ऐसे कई जन जागरण कार्यक्रम चलते रहता है, मिशन घर वापसी के कार्यक्रम, जो उसी कार्यक्रम के तहत ये वर्षों से वो कार्यक्रम चलते आ रहा है। और लगभग जसपुर जिले में धर्मांतरण का मतांतरण का कार्यक्रम लगभग अभी समाप्ति की ओर है। और जसपुर में समाप्ति की ओर तो हो गया है, लेकिन वरन पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिला पर ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ के जो सनातनी हैं, वाकई में चिंता का विषय है। और लगातार हम लोग अनेक माध्यम से मतांतरण धर्मांतरण को रोकने का काम हमारे संस्था कर रही है। अच्छा, आप जहाँ से विधायक हैं अभी पथलगांव, ये सीट लगातार पिछले 11 बार से कांग्रेस के पास थी। इस बार आप वहाँ पर विधायक चुनकर आई हैं। सरकार चलते 6 महीने हो चुका है। कुछ मूलभूत चीज़ें जिसको आपने बतौर जिम्मेदारी लोगों के पास रखी थी, जब आप वहाँ वोट मांगने गए थे, तो क्या स्थिति है उस 11 बार के चुनाव की और इस एक बार के चुनाव की? देखिए, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत के आई हूँ, लगातार 8 बार कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और मूलभूत की सुविधाएं वहाँ बहुत अभाव था। जो शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे रोड का विषय हो, चाहे पानी का विषय, अनेक विषय जो मूलभूत मतलब सुविधाएं हैं, जो रोज़मर्रा का जो जीवन का जो उपयोगी विषय है, वो लगभग वहाँ जीरो के आंकड़ा में आएगा। और उसको विकास वहाँ तक पहुँचाने में मैं चुनाव लड़ते टाइम भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी वही चीज़ को बोली हूँ कि 5 साल वहाँ का विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं है। जो वो अभाव का वो क्षेत्र है, आज मैं लगी हुई हूँ, चाहे रोड कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्कूल का विषय हो। जहाँ स्कूल है संचालित वहाँ भवन विहीन है, जहाँ भवन बन चुका है, वर्षों पहले बना हुआ है, लगभग डिस्मेंटल की स्थिति में है। ऐसे कई अनेक विषय है जो वहाँ आवश्यकता है, जो लगातार सभी विषय में मेरा ध्यान है। और समय समय पर मैं पत्र व्यवहार भी कर रही हूँ और लगभग काम हो भी रहे हैं। और
आगे और काम होना बाकी भी है, और जैसे जैसे समय आते जाएगा वैसे वैसे वहाँ विकास कार्य पहुँचाने का ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ये एक प्रश्न हो गया, इतने प्रश्न हुए, ये प्रदेश के थे। अब एक प्रश्न जो है वो संगठन से बनता है। लगातार आप दिल्ली में रहीं, संसद में रहीं, सांसद की भूमिका में रही, प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपके कार्यक्षेत्र में उस समय आता था, अब कार्यक्षेत्र से मट गया है। पर संगठनात्मक रूप में चूंकि आप प्रदेश में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही हैं, लगातार सबकी चर्चाओं में है वो 2 मंत्री कौन होंगे और संगठन अब क्या, कहाँ, कैसे परिवर्तन कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं पहले भी बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ और आगे भी वही बोलती रहूँगी। भारतीय जनता पार्टी की मैं एक छोटी सी सिपाही हूँ। मेरा काम है जो पार्टी जो दायित्व देता है उसको निर्वहन करने का, ये मेरा दायित्व है। और जो पार्टी मेरे को दायित्व देगी उसको मैं निर्वहन करूँगी। कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा ये मेरा काम नहीं है। पार्टी का निर्देश का पालन करना ये मेरा काम है। तो बिल्कुल प्रदेश में अपने क्षेत्र की स्थिति सुधारना और पार्टी के निर्देश पर चलना ये मेरा काम है, ये कहना है गोमती साय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी इनसे खास बातचीत। अब देखने वाली बात होगी कि सदन का मानसून सत्र चल रहा है, क्षेत्र में रोड और बिजली पानी के लिए पैसों की व्यवस्था तो हो चुकी है, लेकिन सड़क पर और ऑन ग्राउंड वो चीज़ें कब दिखती है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक रिपोर्ट।